हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में जियो पॉलिटिक्स और आईआर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग टैरिफ लगाए हुए थे बहुत सारे देशों की तरफ। जिस तरह से उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही भारत पे, चाइना पे, साउथ कोरिया पे, जापान पे, यूरोपियन यूनियन पे जिस तरह से अंधाधुंध टैरिफ लगाया, उसको लेकर जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि क्या यह लीगल है, तो उसमें जो है डिसीजन आ गया। और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से दिया है, देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत जो टैरिफ लगाया है वो इलीगल है। यानी इसके लिए ट्रंप को जो है कांग्रेस, जो वहाँ की संसद है, वहाँ को कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ से बिल पास कराना होना, एक्ट पास कराना था ये टैरिफ लगाने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। इसके वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि जो प्रेसिडेंट के पास यह जो पावर थी वो इलीगल है, उसके पास पावर थी ही नहीं, उसको ये पावर पार्लियामेंट के पास थी, यानी कांग्रेस के पास थी वहाँ के। तो इसको लेकर जो है काफ़ी क्योस मचा हुआ है। और आपको पता होगा कि इंडिया का भी ट्रेड डील चल रहा है टैरिफ को लेकर, और जिस तरह से इंडिया पे 18% डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ शुरुआत में लगभग 25-25 करके 50% लगाया था, लेकिन अब घटकर जो है बातचीत के दौरान ट्रेड नेगोशिएशन जो हो रहा है उसमें जो है 18% हो गया है। लेकिन क्या यह और भी बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे वियतनाम पे 20% टैरिफ है, और जापान, कोरिया वगैरह पे भी 15%, 18%, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कंट्री के ऊपर जो है यूएस ने टैरिफ लगा चुका है। अब चूंकि उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप का यह जो टैरिफ है वो इलीगल हो गया है। तो इसको लेकर ये भी सवाल उठ रहा है कि अब तक जो टैरिफ से जो है यूएस गवर्नमेंट ने जो है 175 बिलियन डॉलर इकट्ठे किए थे, तो क्या वो पैसे बांटे जाएंगे, कहाँ जाएगा वो पैसा? क्या वो बिजनेसमैन को दिया जाएगा या पब्लिक में बांटे जाएंगे? इसको भी लेकर अभी क्लियर नहीं है क्या होता है। उस पे लेके इस पे कोई अपडेट आएगा तो मैं दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया और यूएस के बीच में जो बातचीत चल रही है वो अभी फाइनल नहीं हुई है। अभी बहुत सारे इंटरिम फ्रेमवर्क वगैरह आए थे, अभी कुछ साइन नहीं हुआ है। तो उस चूंकि अब इस डिसीजन के आने के बाद जो है इंडिया के पास एक लीवरेज रहेगा यूएस से निगोशिएशन करने में। हम क्योंकि जो डिसीजन यूनिलेटरली ट्रंप ने लगाया था वो इलीगल हो चुका है, तो चूंकि भारत और अदर कंट्री के पास भी पावर है। और आप देख सकते हैं वहाँ के गवर्नर ने भी ये बात ट्वीट किया है कि जो टैक्स लगाए हैं, जो 175 बिलियन डॉलर है, उसका क्या होगा। तो वहाँ पे कहा गया है कि वो पैसे जो है इलीगल है और उनको जो है बांटना चाहिए यूएस के लोगों में, डोनाल्ड ट्रंप को।